जरा सोचिए, एक बहुत बड़ी विशालकाय फैक्ट्री और एक नुक्कड़ की छोटी सी दुकान, इन दोनों में क्या कुछ कॉमन हो सकता है? पहली नजर में तो लगेगा बिल्कुल नहीं, लेकिन हर सफल कहानी के पीछे ना एक अनदेखा हीरो होता है। आज हम उसी हीरो यानी मैनेजमेंट के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए अपनी पड़ताल की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। एक तरफ है पूरी दुनिया में फैला स्टील का कारोबार और दूसरी तरफ एक छोटे से शहर में बनी मोमबत्तियों की दुकान। आखिर इन दोनों में क्या एक जैसा हो सकता है? सवाल सुनने में जितना अजीब लगता है ना, यकीन मानिए इसका जवाब उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं का सफर करते हैं। एक तरफ है स्टील का एक बहुत बड़ा साम्राज्य और दूसरी तरफ मोमबत्तियों की एक छोटी सी पर दिल को छू लेने वाली पहल। तो हमारी पहली कहानी है टाटा स्टील की। जरा सोचिए, 1868 में जमशेदजी टाटा ने एक बीज बोया था और आज वो बीज एक इतना विशाल पेड़ बन चुका है जिसकी जड़ें और शाखाएं 5 महाद्वीपों और 100 से भी ज्यादा देशों में फैली हुई हैं। मतलब इसका जो स्केल है वो सच में हैरान कर देने वाला है। और अगर इसे नंबर्स में देखें ना, तो 2016-17 में टाटा ग्रुप की मार्केट वैल्यू 103 अरब डॉलर से भी ज्यादा थी। ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे कई छोटे देशों की पूरी इकोनॉमी खरीदी जा सकती है। इससे हमें इसके विशाल आकार का एक अंदाजा मिलता है। अब चलिए कहानी के बिल्कुल दूसरे सिरे पर चलते हैं। ये है नामची डिजाइनर कैंडल्स। 2012 में सिक्किम में स्मिता राय ने इसे शुरू किया था। ये एक सोशल एंटरप्राइज है जिसका मकसद है वहां की गरीब और बेरोजगार महिलाओं को रोजगार देना। तो अब देखिए, हमारे सामने दो बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ स्टील बनाने वाली एक इंडस्ट्रियल सुपर पावर जिसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं, और दूसरी तरफ उम्मीद की रोशनी फैलाने वाला मोमबत्तियों का एक छोटा सा स्टार्टअप जिसका मकसद समाज में बदलाव लाना है। तो हमारे उस पहले सवाल का जवाब क्या है? वो कौन सी अनदेखी ताकत है जो इन दोनों को सफल बनाती है? वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है मैनेजमेंट। जी हाँ, प्रबंध। यही वो धागा है जो हर ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो पहाड़ जितना बड़ा हो या राई जितना छोटा, कामयाबी की बुलंदियों तक ले जाता है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये मैनेजमेंट है क्या? चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, मैनेजमेंट एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर जैसा होता है। कंडक्टर का काम क्या है? ये पक्का करना कि हर म्यूजिशियन सही समय पर सही सुर में बजाए ताकि आखिर में खूबसूरत धुन तैयार हो सके। बिल्कुल इसी तरह मैनेजमेंट ये पक्का करता है कि किसी भी लक्ष्य को सही तरीके से कम रिसोर्सेज में पूरा किया जाए। और यहां दो शब्द बहुत काम के हैं। पहला है इफेक्टिवनेस यानी प्रभावपूर्णता, जिसका मतलब है सही काम करना। जैसे मान लीजिए कि लक्ष्य है दीवार में एक कील ठोकना और वो कील ठोक दी गई, तो ये हुई इफेक्टिवनेस। और दूसरा है एफिशिएंसी यानी दक्षता, जिसका मतलब है काम को सही ढंग से करना। अगर वही कील एक ही हथौड़े के वार में ठोक दी जाए तो ये हुई एफिशिएंसी। एक अच्छा मैनेजर इन दोनों के बीच बैलेंस बनाकर चलता है। तो अब जब हम मैनेजमेंट का मतलब समझ गए हैं, तो चलिए इसकी कुछ खासियतों या कह सकते हैं कि इसके नेचर पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, मैनेजमेंट की कुछ खास पहचान होती है। पहली बात, ये हमेशा किसी न किसी लक्ष्य के लिए काम करता है। दूसरी, ये हर जगह है, हॉस्पिटल से लेकर स्कूल तक। और तीसरी, ये कभी रुकता नहीं है, बदलती दुनिया के साथ खुद भी बदलता रहता है। लेकिन इसकी एक खूबी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो है इसका मल्टी डायमेंशनल होना। चलिए इसे समझते हैं। मैनेजमेंट जो है ना, वो मल्टी डायमेंशनल होता है। इसका पहला डायमेंशन है मैनेजमेंट ऑफ वर्क यानी काम का मैनेजमेंट। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी काम को करने के लिए ही तो बना है, जैसे फैक्ट्री में प्रोडक्शन करना या हॉस्पिटल में इलाज करना। तो मैनेजमेंट इन्हीं कामों को छोटे छोटे गोल्स में बदलता है और फिर उन्हें पाने का रास्ता तय करता है। इसका दूसरा और शायद सबसे जरूरी पहलू है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मतलब लोगों का मैनेजमेंट। भाई आखिर कोई भी कंपनी सिर्फ मशीनों से तो नहीं चलती, उसे इंसान ही चलाते हैं। तो लोगों की ताकत को पहचानना, उन्हें मोटिवेट करना और उनकी जरूरतों का ध्यान रखना, यही तो एक मैनेजर का सबसे बड़ा काम है। ये सिर्फ काम करवाने की कला नहीं है, बल्कि लोगों को आपस में जोड़ने का एक साइंस भी है। और ये तस्वीर इसी जादू को दिखाती है। देखिए कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग, फिनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सब एक साथ एक टीम की तरह खड़े हैं। इन्हें एक ही दिशा में कौन लेकर जा रहा है? वही अनदेखी ताकत, मैनेजमेंट।
और तीसरा डायमेंशन है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, यानी संचालन का मैनेजमेंट। ये सीधे सीधे काम और लोगों के मैनेजमेंट को आपस में जोड़ता है। मतलब इसमें यह देखा जाता है कि रॉ मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट में कैसे बदलेगा, एक तरह से पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस को संभालना। तो मैनेजमेंट के ये सारे डायमेंशंस आखिर किस मकसद के लिए काम करते हैं? आइए अब मैनेजमेंट के मुख्य उद्देश्यों को जानते हैं। देखिए, मैनेजमेंट के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी कंपनी को सर्वाइव कराना, प्रॉफिट कमाना और ग्रोथ करना। दूसरा, समाज के लिए, मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं कमाना बल्कि सोसाइटी को भी कुछ लौटाना। और तीसरा, लोगों के लिए, यानी ये पक्का करना कि कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी अपने पर्सनल गोल्स पूरे कर सकें। और सोशल ऑब्जेक्टिव का इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है? आईटीसी की जो ई-चौपाल पहल थी, उसने ये दिखाया कि एक प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गांव में क्रांति ला सकती है। ये इस बात का सबूत है कि बिजनेस और समाज की भलाई दोनों साथ साथ चल सकते हैं। और आखिर में आइए मैनेजमेंट के सबसे दिलचस्प नेचर को समझते हैं। ये एक इंटैंजिबल फोर्स है, यानी एक अनदेखी शक्ति। मैनेजमेंट को ना तो देखा जा सकता है ना ही छुआ जा सकता है, लेकिन इसकी मौजूदगी को महसूस जरूर किया जा सकता है। जब गोल्स अचीव होते हैं, एम्प्लॉयज खुश रहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में भगदड़ की जगह एक सिस्टम नजर आता है, तो हम कह सकते हैं कि वहां अच्छा मैनेजमेंट काम कर रहा है। तो आखिर में हम घूम फिरकर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, चाहे वो स्टील का एक विशाल साम्राज्य हो या मोमबत्तियों की एक छोटी सी दुकान। कामयाबी का राज एक ही है, मैनेजमेंट। ये वही अनदेखी ताकत है जो सपनों को हकीकत में बदलती है। और अब आखिर में एक सवाल, ये सोचने वाली बात है कि ये अनदेखी ताकत यानी मैनेजमेंट सिर्फ कंपनियों में ही नहीं बल्कि हम सबकी जिंदगी में भी हर कदम पर मौजूद होती है। कैसे? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।